क्या चमत्कार के नाम पर लोगों को भूतों का डर दिखाया जाता है इस देश में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस देश में जो सबसे आसान चीज़ बेचना है वो है फियर, और फियर आप बेचते हो फेथ के उस पे, क्योंकि जहाँ पे लोगों का कनेक्शन फेथ के साथ होता है तो वहाँ पे फियर इंड्यूस करना बहुत आसान होता है। हमारा देश आज उस समय में जा रहा है जहाँ पे हम राम राज्य की बात करें कि हम रावण राज्य की बात करें, क्योंकि रावण भी सनातनी था। पर रावण के साथ प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप देखेंगे कि उसमें ईगो बहुत ही नॉलेजेबल बहुत था, ईगो था और कनिंग था। अगर वो कनिंग नहीं होता, वो माँ सीता को किसी साधु के वेश में नहीं उठा के लेके जाता, वो कनिंग था। अब यही कनिंगनेस अनफॉर्चुनेटली आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बड़े ही गैदरिंग में दिखा रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली दिखा रहे हैं, और ये हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कभी बालाजी के नाम पे कर रहे हैं, कभी भगवान के नाम पे कर रहे हैं, और ये उन लोगों को ये दिखा रहे हैं कि इनकी वजह से लोग ठीक हो सकते हैं या आपको किसी और धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बहुत आपके दर्शकों को बता दूं, कोई भी धर्म भूत प्रेत जैसी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चीज, भूत प्रेत जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये साइकोलॉजिकल साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो प्राइमरीली स्किज़ोफ्रेनिक और डिल्यूजनल होते हैं, और इनको सिर्फ ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। बहुत बार ऐसे होता है, इन लोगों ने ऐसे ही, ये जो बेचारे लोग हैं जो कि मेंटली ठीक नहीं है, इन्होंने अपने कई बार लोग इनके बीच में बिठा देते हैं, और उसमें वो लोगों को लगता है कि एक जो इनका एक्टर होता है वो अच्छा दिखाता है कि भाई मैं ठीक हो गया, तो पूरे जो मैसेज आप कह रहे हैं एक्टिंग भी चलती है इस तरीके के दरबारों में। हरिशंकर नंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और यही सवाल मेरा आपसे है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, क्या ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं है? देखिए, पहले तो मैं अभी आप जो कह रहे हैं, पहले आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। आप ये कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, अफर्टम साइंस में ऐसा कहा जाता है। अगर यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकल गणना करूं, मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इस तरीके की बाधाओं से या इस तरीके के वैमनस से होते हैं, तो जब मैं उनकी कुंडली देखता हूं तो पता ये लगता है कि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक मिनट डॉक्टर केवल पुरी जी, हाँ बोलिए। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं होती, बोलिए। एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं होती, गलत मत बोलिए। डॉक्टर कक्कड़ सुन लेते हैं। जैसे लोगों में फिर कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर कक्कड़ एक बार सुन तो लीजिए, अभी नतीजे पर नहीं पहुंचते, सुन लीजिए एक बार। जी सुन लीजिए। जी बोलिए। मेरे पास जब इस तरीके के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे को भूत ब्यादा है या हमारे को इस तरीके की समस्या है, और किसी ने ऐसा बताया, किसी ने वैसा बताया है, तो सबसे पहले मेरा एक कर्म होता है, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान है, और इसके अंदर हमारे जो 4 वेद हैं उनको अगर यदि वास्तव में कोई आंख मिली है तो वो मिली है एस्ट्रोलॉजी से। हमारी जो ये विशुद्ध जो हमारा गणित है, और इसको नासा ने भी आज मान्यता दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मान्यता है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान है ये हमारा एक विशुद्ध गणित है। जब एक मिनट आप सुन लीजिए ना, पहले या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल के द्वारा जब हम किसी की भी काल गणना करते हैं कुंडली की, तो उसमें अगर यदि कहीं कुछ चीज समझ में आती है या वहां पे अगर कोई चीज ऐसी की है नेगेटिव ऊर्जा के साथ में, मैं इस वर्ड का यूज करता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि भूत व्यादा, तो उसके अंदर पता लगता है कि चंद्रमा एक करके सिलसिलेवार तरीके से स्थिति को स्पष्ट करते हैं। क्या भूत व्यादा होती है? हाँ, होती है। आप सहमत हैं इस बात से? मैं सहमत हूं। जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं उस मंच से आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं? ऐसे भूत प्रेत उतारे जा सकते हैं? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, क्या यह संभव हो सकता है कि सदगुरु हरिशंकर नंदपुरी जी, एक मिनट महाराज जी सुन लीजिए, क्या यह संभव हो सकता है कि सदगुरु हरिशंकर नंदपुरी जी यानी आप अगर इस तरीके के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बैठे हुए हैं तो आप ऐसे कई 100 हजारों लोगों का भूत उतार दें? इस तरीके के संबोधन से क्या संभव हो सकता है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आज तक ऐसा संभव हुआ नहीं है, सीधी बात। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो धोखा दे रहे हैं या वो सनातन का हिस्सा है? हम आपको बताते हैं। नहीं, एक करके आप स्पष्ट कीजिए ना। आप कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता ऐसा, धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, लोग अगर स्वस्थ हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा भूत नहीं, उसी को तो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि वो धोखा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, कर सकता है क्या कोई ऐसा? आप कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता जी। ऐसा हो सकता है क्या? अब ये कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं, तो कहने को तो मैं भी कुछ कहने लगूं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, सनातन के लिहाज से आपने भगवान धारण कर रखा है, धर्म क्या कहता है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं। कई हजार लोगों की भीड़ में क्या कोई व्यक्ति ऐसे एक साथ संपर्क करके कई सौ लोगों का भूत सार्वजनिक तौर पर उतार सकता है? हाँ या ना पुरी जी? नहीं।
नहीं उतार सकता ना? नहीं। क्या कोई ऐसा मंत्र है? हाँ है। कई सौ लोगों का मंत्र कई सौ लोगों का भूत उतार जाएगा उससे? मैं दिल्ली में एक जगह जानता हूं। नहीं, एक मैं आपसे जिज्ञासा अपनी शांत करना चाह रहा हूं। ऐसा कोई मंत्र है क्या? हाँ है। कौन सा मंत्र है, एक बार जरा बताएंगे आप दर्शकों को? एक मंत्र मैं आपको बताता हूं। अगर यदि इस मंत्र का मैं मंत्र को ध्वनि स्पंदन कहता हूं, अगर यदि इस शब्द की ध्वनि स्पंदन दी जाए पर्टिकुलर ऐसे व्यक्तियों को, तो उनको ये जो अवसाद जैसी समस्या, इसमें सहायता मिलेगी। नहीं, अवसाद अलग चीज है। अवसाद वो है जिसका जिक्र डॉक्टर कक्कड़ कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भूत व्याधा की, जिसका दावा डॉक्टर वो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। अवसाद अलग चीज है एंड भूत। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अरे महाराज जी, दो अलग अलग चीजें। अवसाद का इलाज तो विज्ञान में है। वो भी करें। भूत का धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। साथ में आप भूत उतारिए। हाँ, भूत आप भूत उतारिए। मैं बताता हूं। हाँ, बताइए कौन सा मंत्र? और ओम कन कल्याण शोभनाभ्याम नमः, इस मंत्र को अगर यदि हम मैक्सिमम चैंटिंग के साथ करें, साथ ही अगर यदि हम नीम की टहनी से अगर यदि उस ऐसे व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक झाड़ें, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि साथ में आपको मेडिकल उपचार जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो महाराज जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सही भी और गलत भी। नहीं, ऐसे डिप्लोमेटिक रास्ता थोड़ी हो सकता है। आपकी कोई मजबूरी थोड़ी है, आपको किसी बात का डर थोड़ी है। महाराज, आपने भगवा धारण कर रखा है। आप साफ साफ बताइए, या तो हाँ या ना। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं और जिनका भूत उतरा है, मैंने उनसे बात करी है, दो लोगों से जो ये जो हमने तस्वीरें दिखाई अभी आपको, आपने रिपोर्ट देखी, वो मेरे समझ से बाहर है जी। ये क्या है? तो मतलब साफ साफ कहिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री जो इन तस्वीरों में कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, नो कमेंट्स। आपको डर है क्या? क्या एक भगवाधारी को डर हो सकता है किसी दूसरे संत से, कथावाचक से? तो फिर क्या डर है आपको सता रहा है? ये जो हो रहा है, हाँ, ये सही है या गलत है? भाग रहे, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये सही है या गलत? पहली बार देख रहा हूँ। ये गलत है ना आपके हिसाब से? थोड़ा हिम्मत जुटाइए, थोड़ा साहस जुटाइए। समझ से बाहर है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा साहस जुटाकर, थोड़ा साहस जुटाकर फिर ये कहिए ना कि गलत है। नहीं, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से? पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। ये कौन सा डर है? ये कौन सा डर है जो आप डिप्लोमेटिक बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं? मेरे को ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी समझ से दूर है। ठीक है। महेंद्र मिश्रा साहब, ये संत होके भी किसी बात का डर है क्या? नहीं, साफ साफ कहिए, धीरेन्द्र शास्त्री सही है या धीरेन्द्र शास्त्री गलत है? धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं या धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, दरअसल इनको डर है कि जितने भी भूत है कहीं इनके ऊपर न चढ़ जाए। खैर, एनी हाउ, मैं ये कह रहा था कि ये जितना ऐसे चढ़ जाएंगे क्या महाराज जी के ऊपर? अभी भूत चढ़ जाएंगे? डर है, चढ़ते उठते नहीं। हमारे को कोई डर नहीं है, आपके शब्द हैं। भूतो भविष्यत भुवनस् यस्पति, भगवान ही सब कुछ है। भगवान सर्व त्रास्ति सर्व स्वरूपो अपयस्ति, तो भगवान सब जगह है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह का प्रवचन कर रहे हैं, जिस तरह का आडंबर कर रहे हैं, उससे देश में भ्रांति फैल रही है। भ्रांति, भ्रम, धोखा क्या है वो बिल्कुल साफ साफ बोलिए। तीनों चीजें। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ ये माना जाता है कि अगर आपकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जन्म भी हो जाता है, तो आत्मा की जो है वो कभी मरता भी नहीं है। तो आत्मा का अगर दूसरा पुनर्जन्म हो गया तो भूत कैसे है? और फिर भूत जो है वो आपने बता दिया, इतना ज्यादा भूत बता दिया, लगता है कि जितनी भी विश्व में जितने भी लोग मर रहे सभी भूत हो रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रपंच रचने का कार्य जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित है, उनको नहीं करना चाहिए। मतलब वो अंधविश्वास फैला रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। और उनको एक चीज चाहिए कि उनको ये चाहिए कि भाई आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान की ये पूजा करिए। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा करने में कोई बुराई नहीं। हरिशंकरानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनका कहना का मतलब ये है, जैसे मिश्रा जी, मेरे पास आए, ठीक है, जैसे मिश्रा जी सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं अंधविश्वास को सनातन के नाम पर आगे बढ़ाता हूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं सनातन के नाम पर? अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आज अगर यदि आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं, वो एक सिद्ध पीठ है और एक ऐसा चमत्कारी पीठ है वो, मैंने अपने अनुभव में ही नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों का अनुभव वहां पे रहा है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सिद्ध पीठ है? आप ये कह रहे हैं सिद्ध पुरुष है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री सिद्ध पीठ है? धीरेन्द्र शास्त्री सिद्ध पुरुष है। बिल्कुल नहीं आप कैसे तय कर रहे हैं? अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता। अभी 2 मिनट पहले आपने कहा, अभी आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक मिनट महाराज जी, कोई मजबूरी है क्या?
अगर कोई डर है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डर नहीं, मैंने आपसे ये तो बात कही, अभी मैं आपने पहली 1 बार देख मिनट रहा हूं। पहले कहा धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पीठ है, और आप मेहंदीपुर बालाजी से तुलना कर रहे हैं। 2 लोगों को वहां सही होते देखा, उनका अरे एड्रेस मैं सर, दे दूंगा, यहाँ पे पता मैं कई आपको सौ दे लोगों को दूंगा। ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। ये मेरी क्या समस्या 2 लोगों है जी। के तथाकथित सही होने से आप एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल 140 नहीं करोड़ की आबादी वाले नहीं, देश में बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे हम इस पे। ये तो एक शोध का विषय है, मैं इसे शोध का विषय मानूंगा। हाउ इज पॉसिबल?